एनसीईआरटी सार संग्रह के इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास के पहले टॉपिक यूरोपीय आगमन को देखेंगे। इसके इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑनलाइनर क्या है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग में भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, जिनका भारत आगमन 17 मई 1498 यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी में वो भारत आगमन किए थे। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो कालीकट का स्थानीय शासक जेमोरिन ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा को 1505 ईस्वी में टर्नियोर जो है 1505 से 1509 रहा था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल की नीति फ्रांसिस्को ड अल्मीडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। विभिन्न देशों की खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत को खोज किया था। कोलंबस अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप को खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सेकेंड वायसराय, पुर्तगाली का सेकेंड वायसराय जो कि अल्बुकर्क था, उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मीडा पद्धति को आरंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात व्यापार करने आए थे डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, जिन्हें अभी वर्तमान नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। विदेशी कंपनियों का आगमन, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तोदो द इंडिया कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था, जिसका प्रथम फैक्ट्री कोची में स्थापित किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज का स्थापना कहाँ हुआ था? 1600 ईस्वी में, जिसका प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ था। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री था वो सूरत में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में हुआ था, जिसका प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका प्रथम फैक्ट्री त्रवनकोर था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरियंटलेस, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी, जिसका प्रथम फैक्ट्री सूरत में था। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले आया था, फिर उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। याद करने का तरीका क्या है? PDEDFS, यानी कि फर्स्ट में पुर्तगाली आया था भारत, फिर उसके बाद डच आया, डच के बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिश के बाद फिर डेनिश आया, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1601 गोवा से, मतलब सबसे बाद में पुर्तगाली कंपनी मतलब भारत से गया 1661 ईस्वी में गोवा से। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी
किसने आरंभ की? तो डचों ने। संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की भारत के साथ व्यापार के लिए? तो डचों ने। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब लंदन में गठन हुआ था तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जबकि प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखसियार। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि मुंबई को सबसे पहले दहेज में पुर्तगाली द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दिया गया और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। प्रमुख शहर और उसके संस्थापक। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नक को, मद्रास का फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर। एक्चुअल में ये नई दिल्ली का वास्तुकार था। मुंबई का गेराल्ड अग्नियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया था? तो कोलवर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति अपनाई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को ही मुगलों ने नवाब की उपाधि दी थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब की उपाधि दी थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में। फोर्ट लुई नामक किला फ्रांसीसी द्वारा पांडिचेरी में बनाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास की युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? फ्रांसीसी को, यानी फ्रांस को पराजित किया था अंग्रेज। कर्नाटक के युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एक्स ला सैपेल संधि, जो 1748 ईस्वी में हुआ था। चलिए कर्नाटक के युद्ध को तिथि के क्रम में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, जिसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति एक्स ला सैपेल संधि द्वारा हुआ, जो कि 1748 ईस्वी में ये संधि संपन्न हुआ और इसका परिणाम अनिर्णित रहा। इसी वजह से दूसरा कर्नाटक युद्ध भी स्टार्ट हुआ 1751 से 1755 के बीच। इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध को प्रमुख कारण माना जाता है। संधि पांडिचेरी के संधि 1755 के द्वारा यह युद्ध की समाप्ति हुआ। इसमें ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो गई इस युद्ध के बाद। तृतीय युद्ध
जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, जिसका औपनिवेशिक कारण भी था, और सप्तवर्षीय युद्ध भी इसे कहा जाता है, जो पेरिस संधि 1763 के पश्चात समाप्त हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज रखा गया। थैंक यू।